स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में गणित शिक्षण में आकलन के प्रश्न का सटीक उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। रसीम जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्वयं आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें आपको पहले, दूसरे और चौथे विकल्प को टिक कर सबमिट करना है। उसके बाद जारी रखने के बाद चलिए दूसरा प्रश्न है। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें आपको पहले, दूसरे और तीसरे यानी सभी विकल्प को टिक कर सबमिट करें। प्रश्न नंबर तीसरा, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे, उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच में हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? तो यहाँ आपको चौथा विकल्प जो है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा, उस पर टिक करें। और अब अगला चौथा प्रश्न है। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्या ज़रूरी समझा होगा? तो इसमें आपको दूसरा विकल्प जो है प्रक्रिया के समझ के लिए वाला टिक करके सबमिट करना है। अब चलिए चलते हैं पाँचवा प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है। 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें आपको तीसरा विकल्प लंबाई मापन की समझ की रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और चौथा विकल्प लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। यानी आप तीसरे और चौथे विकल्प को टिक कर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जारी रखिए। उसके बाद चलिए अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है। स्वयं आकलन एवं सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें आपको विकल्प दूसरा और चौथा चूज करना है। गणित को मज़े से सीखने का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। सबमिट करें, जारी रखें। अब 7वां प्रश्न है। दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आपको लास्ट वाला चौथा और 5वां ऑप्शन को टिक करना है। चौथा ऑप्शन यानी तीसरा और 5वां ऑप्शन यानी चौथा और 5वें विकल्प को टिक कर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के साथ अब 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो 8वां प्रश्न है। करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इससे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों का हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्होंने ही अपने हलों उत्तरों को जांच कर देने को कहा। बच्चों में स्वयं आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को विकल्पों से क्या सुझाव देंगे? इसमें आप पहले विकल्प को चूज कर टिक करेंगे। अब 9वां प्रश्न है। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक एवं स्वयं नियमित फीडबैक, इन तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होता है? इसमें आप दूसरा गलतियों से सीखने का और तीसरा अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। दूसरा और तीसरे विकल्प को टिक कर सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं आपका विकल्प सही है। और अब आखिरी और 10वां प्रश्न है। आनंदिता जी को आकृतियां सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? तो इसका आपको ऑप्शन जो है, जितना आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है सभी ऑप्शन को आप टिक करके सबमिट करें, क्योंकि आप पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे सभी विकल्प बिल्कुल सही है। सभी में आप टिक करके सबमिट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।